नमस्ते, मैं हूं इकरामुल हक। पंचायती चुनाव 2001 में जब शुरुआत हुई तो उस्तू पंचायत में सबसे पहली बार मोइनुद्दीन साहब मुखिया पद की जिम्मेदारी संभाले। उसके बाद लगातार वो कई टर्मों तक इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किए बतौर मुखिया। लेकिन 2016 में सत्ता परिवर्तन हुआ उस्तू का और पहली बार बाबर अली कहे जाते हैं कि मुखिया बने। 2016 में जब बाबर अली मुखिया बना तो 2021 तक का सफ़र किया। 5 वर्षों के सफ़र में आज ये जो बैठे हुए यहाँ पर तमाम लोग हैं इसी पंचायत के रहने वाले हैं। उनके शब्दों में जानेंगे कि 5 वर्ष का जो कार्यकाल है बाबर अली का, वो किस तरह से विकास के रूपरेखा से जोड़ सका। क्या चकदरिया में, उस्तू में या फिर और जो पंचायत के अंदर आने वाले गांव हैं, कितनी कायाकल्प हो सकी। कहते हैं कि ग्रामीण इलाके की जिम्मेदारी डेवलपमेंट को लेकर के मुखिया को दी जाती है और मुखिया वो विकास करता है जो व्यक्तिगत से लेकर के सामाजिक विकास भी कहलाता है। हम शुरुआत इसी पंचायत के रहने वाले, हम नाम जान लेते हैं। नाम क्या हुआ? मोहम्मद आइनुल। आप इसी पंचायत के हैं? जी, इसी पंचायत के श्रीरामपुर गांव के रहने वाले हैं। आपका तो काफ़ी चर्चित चेहरा है ना? ये मुझे बताइए कि इस बार जो चुनाव आ रहा है 2021 में, जो पंचायत चुनाव होने वाला है, 2016 और 2021 के बीच में जो आपके पंचायत में मुखिया का कार्यकाल रहा, ये कैसा रहा सफ़रनामा? बहुत हम लोग अंधेरे में रहे। जब से वो बाबर मुखिया मेरा बना है, मेरे गांव में उनका कदम नहीं रहा, ना कोई विकास रहा, ना किसी का कोई हाल खबर। ठीक है, इसी वजह से बस्ती लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे पंचायत के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाखुश है कि उनको किसी भी तरीके से उनको हटाकर डॉक्टर वसीमुद्दीन को लाया जाए। अच्छा, डॉक्टर वसीमुद्दीन साहब कहते हैं कि पिछले 30 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं। 3 टर्म मुखिया का चुनाव लड़े लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। इस बार का क्या है समीकरण उसका? अब की उम्मीद है कि 100% वसीमुद्दीन मुखिया के रूप में देखेंगे हम लोग और बन जाएंगे इंशाल्लाह, हम लोग का भरोसा है। अच्छा, बाबर अली के विरोध में इस तरह से आक्रोश क्यों है लोगों में? इसलिए है कि उसने कुछ काम करके नहीं दिया मेरे पंचायत को, इसलिए पब्लिक बिल्कुल ज़्यादा नाखुश है। न कभी हाल खबर पूछने आया, न सड़क नाला, कोई भी विकास उनका हम लोगों के गांव में नहीं है। नहीं। तो बाबर अली के विकास से आप लोग क्षुब्ध हो गए, उसने विकास किया नहीं। लेकिन वसीमुद्दीन साहब को आप लोग मतदान करेंगे या फिर सत्ता पर बैठाएंगे तो उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? आपकी तरह और भी जो वोटर्स हैं पंचायत के, उसके लिए थोड़ा क्लियरिफिकेशन कीजिए। जनता को उन पे भरोसा है कि इनको दौलत का लालच नहीं है। ऐसे भी जो है 30 साल से हम लोग को सेवा करते हैं, दवाई से या और भी कोई वजह से, और ये पूरा बिल्कुल लोगों को भरोसा है कि डॉक्टर वसीमुद्दीन जब मुखिया बनेगा, हम लोग का एक रहनुमा बनेगा, हमदर्द बनेगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा करके खरा उतरेगा। जी। जब आप मुखिया का चयन करते हैं, उसके लिए वोटिंग करते हैं, तो दिमाग में कुछ तो चलता होगा। किस तरह के प्रत्याशियों को आप लोग देखते हैं कि नहीं वोटिंग उसको करना चाहिए? हम लोग के दिमाग में यही रहता है कि हम अपने लिए मेहनत कर रहे हैं और वसीमुद्दीन जब मुखिया बनेगा तो हम लोग सब खुद हम लोग मुखिया रहेंगे कि कहे कि वसीमुद्दीन बिल्कुल एक मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए रहनुमा है कि जो भी करना है तुम लोग को करना और तुम लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। जितना भी विकास होगा, जितना भी बात होगा, सब तुम लोगों को हवाले कर देंगे। एक ग्रुप बना करके बैठा देंगे, ये काम कहाँ करना और कैसे करना है ये पंचायत के ऊपर वो फेंक देता है और इंशाल्लाह उम्मीद ऐसा होगा। जी, और भी लोग हैं। देखिए, शत्रुघ्न है, इनका नाम शत्रुघ्न है और काफ़ी सुडौल शरीर के हैं। इसी पंचायत के हैं ना? अच्छा। वसीम साहब इस बार प्रत्याशी हैं मुखिया के, पिछले कई बार भी प्रत्याशी रहे हैं, है ना? तो वसीम साहब का ये बताइए कि स्वभाव किस तरह का है, सामाजिक स्वभाव, मिलना जुलना किस तरह से करते हैं? देखिए, डॉक्टर साहब जो हैं ऐसे हम इनके साथ लगभग 20-21 साल से एक साथ हैं। 21 वर्षों से? जी हाँ, यानी 2 दशकों। जी हाँ। तो ये खास करके गरीबों की मसाल समझिए और हमदर्द भी हैं। छोटे बड़े सभी के लिए जो है एक जैसा है, ये नहीं कि वो गरीब हैं तो उनकी अवहेलना करेंगे, अनादर करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और हम लोग को उम्मीद है, मतलब ये विश्वास जगाए हुए हैं कि जो उनका जो कैरेक्टर है वो सही खरा उतरेंगे और हम लोग मिलजुल कर सोच रहे हैं कि मतलब उनको कैसे बनाया जाए। बाबर अली का कार्यकाल किस तरह का रहा? ये 5 साल तक तो जो भी रहे हमारे मुखिया साहब बन करके, लेकिन हमको लगता है कि एक दिन भी वो जो है मेरे गांव में नहीं पहुंचा और न कोई विकास करके दिखाया गया आज तक। नली गली, पक्की सड़क, इन सब की किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था एकदम बेहतर है, वो समझिए कि कोई खासियत नहीं है उसमें। 7 हिस्से में ये महत्वपूर्ण कार्य आते हैं और नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया हैं वो कहते हैं कि हम वो
गांव को बिल्कुल चकाचौंध कर दिए हैं, सड़कों से, नालियों से, घरों में टैप्ड वाटर दे दिए, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन मुखिया जी नहीं कर पाए? जी नहीं कर नहीं, जो होना चाहिए वो नहीं कर पाए। अच्छा, वसीम साहब के बारे में ये बताइए, इस बार जो पूरा विश्व कोरोना की दूसरी लहर को झेला, तो आपकी पंचायत में भी कोरोना आया, सब लोग इफेक्टेड भी हुए, तो उस लोगों ने क्या, वसीम साहब ने लोगों की मदद क्या की? जी यहाँ आपने जो है बहुत सारा जो है अपने इलाज के तौर पर और अभी तक करते आ रहे हैं और शुरू से करते आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना रहे या न रहे, गरीबों को जो है ना वो बराबर जो है बिना पैसे का भी इलाज करते आ रहे हैं और अभी तक करते आ रहे हैं। जी इस बार का किस तरह का रुझान है वसीम साहब को? तो इस बार जो है सर ऐसा है कि जैसा लगता है कि जो है इसमें कोई शक ही नहीं है, 100% जो हमारे बगलगिर बोले सही मायने वैसा ही होगा, और हम लोग भी बहुत विश्वास के साथ जो है ऊपर वाले से भी मतलब दुआ करते हैं कि ऐसा हो जाए। तो सभी समुदाय का इस बार रुझान है? जी 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 हाँ, इसमें कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है सर जी, और सब जो है मतलब एक जैसा समझते हुए आ रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? इसको मेरा नाम मोहम्मद मनीर हुआ। क्या करते हैं मनीर भाई? इसको छोड़ दीजिए। कुछ नहीं करते हैं, मजदूरी करते हैं। अभी जो 5 साल हमारे बाबर मुखिया जो उसको हम लोग बनाया और सपोर्ट किया, तो ये बाढ़ में हम लोग बिल्कुल फंस गए। तो घर कहाँ है? मेरा घर श्री रामपुर डी हुआ। कम्युनिटी किचन चला था सामुदायिक, वहाँ पर जो किचन होता है? जी नहीं, कुछ भी नहीं चला था। यहाँ पर हम लोग बहुत व्यवस्था में थे, पानी से, बाढ़ से, जहाँ तक कि हम लोग को योजना भी दिया ऊपर से। तो मुखिया यहाँ पे साइन करने के बाद 6000 रुपया 1 कुंटल अनाज भी दिया था, लेकिन बाबर मुखिया यहाँ पर दस्तखत नहीं किया, तो ये भी रिटर्न हो गया, यहाँ से हम लोग को नहीं मिला। जो सरकार की तरफ से आया जी, था? सरकार की तरफ से जो आया था वो भी दस्तखत करके नहीं दिया। हम लोग बहुत कोशिश प्रयास किए कि आप दस्तखत कर दीजिए, हम लोग को योजना मिल जाएगा। सरकार दिया है, बोला कि जब तक हमारे गांव वाले को नहीं मिलेगा तब तक तुम लोग को नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग ऐसे व्यवस्था में रह गए हैं, ना शुक्रिया हो गया, लेकिन नहीं। बाबर अली तो 5 वर्ष रहे जी। 3 टर्म तो मोइन साहब रहे। जी 15 साल, हाँ, 15 साल हमारे मोइन मुखिया को भी हम लोग सपोर्ट किए हर तरीक़ा से, वोट दे करके, और भी सपोर्ट किए, बरकरी किए, जहाँ तक हुआ कोशिश करके मुखिया बनाया। लेकिन आज तक हमारे गांव में कोई ऐसा उसने विकास नहीं दिया। अभी रोड ऐसा है हमारे गांव के अंदर कि हमको घर जाने में पैदल बहुत गंभीर होता है। अगर नमाज पढ़ करके हम यहाँ गौरतिया आने के लिए चाहते हैं श्री रामपुर डी से, तो हम सफ़ेद कपड़ा पहन करके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारा रोड और ऐसा स्थिति है कि हमारा रोड कभी साफ और क्लियर नहीं रहता है। जी नहीं, 15 साल मुखिया बना है। आपके बाल बच्चे कितने हैं? बाल बच्चा हमको 6 है। स्कूल जाते हैं? जी हाँ, एक आध स्कूल जाते हैं, बच्चा अभी बड़ा नहीं किस है। तरह की कमियां हैं आपके पंचायत में? किस तरह की कमी? हमारे पंचायत में बहुत कुछ का कमी है। हमारे इस बार आप लोग समर्थन जो वसीम साहब को दे रहे हैं, जी। तो वसीम साहब से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? लगाया है कि जो कि तुम्हारे इसमें कोई योजना ऐसा सरकार की तरफ से जो आता है तो वो आप लोग को दिया जाएगा। कुछ ऐसा फैक्ट्री खोल दिया जाएगा, 10 लड़का 5 लड़का तुम लोग हमेशा वहाँ काम कर सकते हैं। रोजगार की बात कर? रोजगार की बात कर रहे हैं, किसी का घर चलेगा, किसी गरीब का चूल्हा चलेगा। अब वसीम डॉक्टर का ये कहना अच्छा, है। आपके क्षेत्र से तो लोग पलायन भी बहुत करते हैं, बाहर भी बहुत जाते हैं कमाने। बाहर हम लोग बिल्कुल सब बाहर करते, बेरोजगार हैं, यहाँ कोई काम धंधा तो नहीं मनरेगा के तहत जो रोजगार गारंटी योजनाएं होती है, जिसमें स्कीम्स वो उसमें काम मनरेगा वगैरह का कुछ किए हैं मुखिया जी? उसमें रोजगार मिला? कोई रोजगार, कोई काम, कोई कुछ भी नहीं दिया आज तक। अनवरत लोग पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे प्लान कर रहे हैं, अभी तक कोई मुखिया कुछ नहीं दिया है हम लोग को। नहीं, आपकी बार हम लोग वसीम डॉक्टर को समंतर किए हैं। इसका कहना है कि पहले, सबसे पहले आप लोग को डुब्बा भस्से वाले को देखेंगे, जो कि तुम लोग का आधार छीना चला जाता है मुखिया के वजह से। देखिए विडम्बना देखिए उस्तू पंचायत की कि 3 बार मोइन साहब रहे 3 टर्मों तक, 15 वर्ष यहाँ पर उसकी शासन व्यवस्था रही, और 1 टर्म बाबर अली। 1 से शुरू होती है पंचायती चुनाव की प्रक्रिया और 2021 तक पहुँचती है। 4 टर्म में उस्तू पंचायत के अलग अलग गाँवों की अलग अलग प्रतिक्रियाएँ थी, लोग दे रहे थे, और कहते हैं कि जो सही समय पर जो मुआवजा आता है सरकार की तरफ से वो भी नहीं मिलता है। क्या इन लोगों की तकदीर बदल पाएगी इस बार 2021 के चुनाव में? जिस तरह से कहते हैं कि वसीम पिछले 30 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं, क्या लोगों का विश्वास इस बार जीत पाएंगे? हालांकि भाग्य ने साथ 3 बार उसका नहीं दिया है, बतौर मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव में रहे, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। क्या कुछ हो पाएगा? 15 नवंबर को भविष्य तय होगा। वसीम के साथ साथ जो संभावित 7 प्रत्याशी हैं उनका भी। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी वीडियोज़ को, और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो साझा कीजिए। धन्यवाद।